जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान सुखदेव जी महाराजा परीक्षित से कहते हैं, मानधाता के एक पुत्र थे अम्बरीश, और उनके ही वंश में पुरुतकुश नाम के महाराजा हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह उनसे कर दिया, तो नर्मदा अपने भाइयों की आज्ञा पकड़ के वो जो है रसातल को चले गए। अब वहां पर जाकर के पुरुकुत्स ने मारने योग्य गंधर्वों का वध किया। भगवान की शक्ति पाए थे वो, गंधर्वों का वध किए। इससे नागराज वासुकी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यह वरदान दिया, इस प्रसंग को जो भी व्यक्ति याद करेगा कहेगा उसको सर्पों से भय कभी नहीं रहेगा। तो पुरुकुत्स के आगे थे त्रसदस्यु। त्रसदस्यु के पुत्र थे अनारण्य, अनारण्य के हर्यश्व, और हर्यश्व के पुत्र थे अरुण, और पुनः उसी वंश परंपरा में आगे उनके पुत्र थे, उनके पुत्र थे जो है सत्यव्रत। तो ये सत्यव्रत यही आगे जाकर के जो है त्रिशंकु के नाम से मशहूर हुए। अब एक बार उन्होंने कुछ आचरण गलत कर दिया, तो उनके जो पिता थे त्रिबंधन, तो पिताजी ने उनको श्राप दिया और उनके गुरु ने उनको श्राप दिया, वो चांडाल बन गए। तो विश्वामित्र जी की सेवा की वो, तो विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल के प्रभाव से उनको एकदम डायरेक्ट स्वर्ग में भेज दिया। अब स्वर्ग में पहुंच गए देवता लोग हैरान, अरे ये कैसे सशरीर यहाँ आ गए। तब वहां तनिक भी उनकी आगवानी नहीं हुई, तुरंत का तुरंत उनको वहां से खदेड़ा गया और उनको सब ढकेल दिए। अब त्रिशंकु सर नीचे करके गिरे। अब इधर विश्वामित्र जी देख रहे हैं, अरे मेरा भेजा हुआ ये वापस आ रहा है। तब फिर उन्होंने अपने तपोबल से उनको वहीं स्थिर कर दिया। आज भी जो है वो लटके हुए जो है अंतरिक्ष में दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये इन्हीं के पुत्र हुए थे हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यधर्मी थे, नेक थे, यशस्वी थे, लेकिन इसके बाद भी उनके कोई पुत्र नहीं था। तो अब पुत्र पाने के लिए लोग सलाह किए क्या किया जाए। तो हुआ कि वरुण देवता की उपासना किया जाए। गए और वरुण देवता से जो है प्रार्थना आग्रह किए, प्रभु हमको एक पुत्र प्रदान करिए, और मैं अगर जब पुत्र पैदा हो जाएगा तो मैं इसका आयोजन करूंगा। तो अब वरुण देवता के आशीर्वाद से उनको पुत्र हो गया। तो वरुण देवता आए, कहे कि आपने कहा था यज्ञ का, अब दे दीजिए, पुत्र को यजन करिए मेरे लिए। कहे हे देव, ये बालक कम से कम 10 दिन का हो जाए तब मैं करूंगा। तो पुनः 10 दिन बाद आए। इसके बाद कहते हैं कि जब बालक को दांत जम जाएगा तब करेंगे। तो वो बालक के दांत जमने का इंतजार हुआ, फिर आए। तो कहते नहीं, ये दूध का दांत जब गिर जाएगा तब जो है यजन करेंगे। तो फिर वरुण जी जो है मान गए। वो कहे नहीं, जब दूसरा दांत जमेगा तब करेंगे। एक टरकाते गए बार बार। ये क्या था? ये पुत्र मोह की फांसी में बंधे हुए थे। उनका मन जो है ना पुत्र मोह की फांसी में बंधा हुआ था। फिर आए, कहे कि नहीं, जब ये जो है कवच पहन लेगा तब। तो इस तरह से तमाम बाद में जब वो जो उनका पुत्र हुआ था रोहित, उसको जब पता चला कि अरे भाई ये हमारे पिता ही तो हमको यज्ञ में बलि करने वाले हैं,
तो वहां से वो अपना धनुष बाण उठाया और चल दिया वन को। वन में वो रहने लगा। उसके बाद से साल भर बीत गया। इंद्र उसको समझाए थे कि देखो तुम जो है यज्ञ पशु बनोगे, उससे बढ़िया है कि जाकर तीर्थ यात्रा करो, घूमो। तो उनकी बात मान करके वो लगा रहने। इसके बाद उसको पता चला कि वरुण देवता जो है उसके पर नाराज हो गए हैं और उनके पिता को जो है महोदर नाम का रोग हो गया है। तो कहा कि चलें। तो जो भी चलने की तैयारी कर रहा था तो आ गए इंद्र जी जो है ब्राह्मण का वेश बना करके। कहे तुमको जो है जाने से क्या लाभ। तो फिर वो चला आया। करते करते उसको बार बार इंद्र देवता ब्राह्मण का रूप बना के आते, उसको वापस कर 7 साल तक। उसके बाद से जब आ रहा था एक बार तो अजिगर्थ थे। तो अजिगर्थ का पुत्र था सुनासेप। तो उसने जो है अजिगर्थ से जो है सुनासेप को मोल ले लिया। आया और अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किए। तो क्या हुआ, पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और वो पुरुष मेध किया गया। पुरुष मेध किया गया तो उससे जो है इनका बीमारी जो है दूर हो गया और बहुत ही प्रसन्न हुए। और इसके बाद से उनके गुरु आए, विश्वामित्र जी भी जो है बहुत प्रसन्न हुए। उनके से सत्य से आशीर्वाद दिए, उनको वो ज्ञान दिए जो ज्ञान किसी को नहीं मिला था। तो उन्होंने हरिश्चंद्र जी ने क्या किया, अपने मन को पृथ्वी में लगा दिया और पृथ्वी से जल में और जल से तेज में, तेज से वायु में और वायु से आकाश में, आकाश से अहंकार में और अहंकार से महतत्व में ये विलीन कर दिए वो ज्ञान। और वो पुनः जो है निर्वाण सुख का अनुभव करते हुए अपना शरीर त्याग दिए। आज कथा यही समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण।